students, today in this video we are going to read your lesson 11, a poem Wind, written by Virginia Woolf. वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखी गई आपके लेसन 11 में पोइम है विंड, उसको हम पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चंस एंड आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। हवा, विंड आप जानते हैं कहाँ कहाँ पर चारों तरफ पूरे वातावरण में फैली रहती है। इस कविता में किस प्रकार से विंड के बारे में बताया गया है, तो कुछ अबाउट द पोइम के बारे में हम जान लें। इट इज़ ए नेचर पोइम, यह एक प्रकृति की कविता है। बाय वर्जीनिया वुल्फ द्वारा ये लिखी गई है। द विंड कॉजेज द काइट्स टू गो अप एंड द बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई। हवा पतंगों को ऊपर उठा के ले जाती है। हवा होती है तभी पतंगें उड़ पाती हैं। आप ये जानते हैं कि पतंगों को ऊपर उड़ाने के लिए क्या जरूरी रहती है? हवा पतंगों को ऊपर उठाती है और पक्षियों को आकाश में उड़ने देती है। हवा रहती है तो पक्षी भी आकाश में उड़ पाते हैं और उनको उड़ने में ये हवा मदद करती है। इट ब्लोज थ्रू आउट द डे, यह पूरे दिन बहती रहती है हवा। इट मेक्स अ लाउड साउंड व्हेन इट ब्लोज फास्ट, और जब ये तेज बहती है, ब्लो माने बहना, जब ये हवा तेज बहती है तो ये लाउड साउंड, एक तेज आवाज करती है, तेज ध्वनि करती है, ये हम जानते हैं। दो वी कैन नॉट सी द विंड, हालांकि हम हवा को देख नहीं सकते। इट कॉजेज ग्रेट थिंग्स टू हैपन, पर इसकी वजह से कई बड़े बड़े कार्य होते हैं। समटाइम्स इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग डिजास्टर एंड एट अदर टाइम्स इट इज कूल एंड प्लीजेंट। कभी तो यह इतनी बलवान होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग ताकतवर हो जाती है कि ये विनाश ला देती है, डिजास्टर ला देती है। और दूसरे टाइम पर कभी ये एट अदर टाइम्स इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट, ये बहुत ही शीतल होती है और सुहावनी होती है, आनंददायक होती है। तो हवा सब तरह की होती है। चलिए इस हवा के बारे में, ये पोइम है विंड के बारे में, ये क्या क्या करती है इसके बारे में हम समझेंगे। आपको जो इमेजेस पिक्चर्स हमने इसमें दी हैं पोइम में, जो स्टेंजा है उन स्टेंजा के साथ में, ताकि आप बेहतर तरीके से इस पोइम में बताई गई फीलिंग्स को एहसास कर सकें। तो वर्जीनिया वुल्फ द्वारा जो लाइनें आपको दी गई हैं स्टेंजा इस पोइम में, देखिए स्टार्ट करते हैं। आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई, मैं तुम्हें देखता हूँ उछलते हुए पर्वतों को ऊंचा, यानी पतंगों को ऊंचा करते हुए, उड़ाते हुए तुम्हें मैं देखता हूँ। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और पक्षियों को उड़ाते हुए हवा में तुम्हें देखता हूँ। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, और मैं सुनता हूँ तुम्हें चारों ओर गुजरते हुए। लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, जैसे कि किसी भी लेडी का लहंगा जो रहती है उसकी स्कर्ट वो घास से गुजरते हुए सरसर करती है, उसी प्रकार से वो कहता है हवा तुमको भी मैं गुजरते हुए सरसराहट के साथ में सुनता हूँ। सॉरी, टॉस माने होता है ऊपर नीचे होना, उछालना। टू मेक समथिंग मूव फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करना। तो इस स्टेंजा में उसके कहने का मतलब है कि हवा को वो महसूस करता है, वो देखता है पतंगों को, उछलती हुई पतंगों को ऊंचा जब वो देखता है तो वो समझता है कि ये हवा ने ही इसको उड़ाया है, तो हवा को फील करता है। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए वो हवा उड़ते हुए देखता है तो वो हवा का फील करता है। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, और कभी कहता है कि मैं सुनता हूँ तुम्हें चारों ओर गुजरते हुए, जैसे महिलाओं का लहंगा, नारियों के जो वस्त्र होते हैं वो घास के आसपास गुजरते हुए जैसे निकलते हैं। ओ विंड ए ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग। ओ वायु, हवा, बहने वाली दिन भर बहने वाली पवन,
ओ पवन, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, ऊंचे स्वर में गीत गाती रहती हो, जो गीत गाती हो तुम ऊंचे स्वर में, हवा वो तुम हो। आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, मैंने देखा जो तुमने भिन्न भिन्न चीज़ें जो तुमने की वो सब मैंने देखी। बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड, परंतु तुमने खुद को तुमसे छिपाए रखा, हमेशा तुमने अपने आप को छिपाए रखा है, छिपाती फिरती हो। आई फेल्ट यू पुश, मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस किया। आई हर्ड यू कॉल, मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, पर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देख पाया, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं देख पाया। क्योंकि जो कवि का फीलिंग है वो कहना चाहता है कि वो हवा को देख नहीं पाता है, वो केवल जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, चाहे पक्षी हों, पतंगे हों, या कुछ भी चीज़ जो हवा में उड़ती है, उसको उड़ करके ही वो उस हवा को फील कर पाता है। इसीलिए वो कहता है आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, मैंने तुमको देखा कि तुम भिन्न भिन्न चीज़ें, भिन्न भिन्न बातें करती हो। बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड, परंतु हमेशा तुम खुद को छुपाए रखती हो। यू आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। यू पुश, कि तुम धक्का देती हो। जब तेज हवा चलती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पीछे से आगे से कोई धक्का दे रहा है। आई हर्ड यू कॉल, मैंने तुम्हें आवाज़ देते हुए सुना। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, परंतु मैं तुम्हें बिल्कुल कभी नहीं देख पाया। ओ विंड ए ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, ए पवन, ए वायु बहने वाली दिन भर बहने वाली हवा, हे हवा जो गाती है ऊंचे स्वर में गीत गाती है, ऊंचे स्वर में गीत गाती है। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, ओ तुम हो कितनी शक्तिशाली और ठंडी, सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, तुम कितनी शक्तिशाली, ताकतवर और ठंडी हो। ओ ब्लोअर, ओ उड़ाने वाली हवा, आर यू यंग और ओल्ड, क्या तुम युवा हो या बूढ़ी हो, युवा हो या वृद्ध हो। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, क्या तुम खेतों और वृक्षों के पशु हो, मैदानों या वृक्षों के कोई पशु हो। और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या बस मुझसे थोड़ी शक्तिशाली कोई बच्चे की तरह हो, या केवल मुझसे एक ज़्यादा ताकतवर बच्चे की तरह हो। ओ विंड ए ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ए पवन बहने वाली दिन भर बहने वाली हवा पवन। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, तुम गाती हो ऊंचे स्वर में गीत गाती हो। ये आपकी पोइम हुई, आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन एंड आंसर सब देखते हैं। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें एक या दो सेंटेंस में इनके आंसर देने होते हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट पोइम है, क्वेश्चन आंसर हैं, थोड़े से हैं, उनको आप जरूर याद कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है हु टेक्स द काइट्स हाई, पतंगों को कौन ऊंचा ले जाता है। तो विंड टेक्स द काइट्स हाई, आंसर है हवा पतंगों को ऊंचा ऊपर ले जाती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू, हवा हमेशा क्या करती है, पवन हमेशा क्या करती है। द विंड ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ, हवा हमेशा खुद को छुपा के रखती है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज द विंड वर्क, पवन हवा कैसे काम करती है, हवा कैसे काम करती है। विंड ऑलवेज डज डिफरेंट थिंग्स, हवा हमेशा भिन्न भिन्न काम करती है। इट वर्क्स बाय हिडिंग इटसेल्फ, और ये खुद को छिपा करके काम करती है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट वांट टू नो अबाउट द विंड, कवि हवा के बारे में क्या जानना चाहता है। व्हाट डज द पोइट वांट टू नो अबाउट विंड, कवि वायु के बारे में, हवा के बारे में क्या जानना चाहता है। द पोइट वांट्स टू नो, कवि जानना चाहता है
that whether it is a beast or a child like him, कि क्या वो कोई पशु है या उसकी तरह कोई बच्चा है, whether it is young or old, कि वो जवान है या वृद्ध है, बूढ़ी है, ये कवि जानना चाहता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट आस्क इन द लास्ट स्टेज, जो आखिरी स्टेज है उसमें कवि क्या पूछता है, क्या पूछना चाहता है। तो इन द फाइनल स्टेज द पोइट वांट्स टू नो इफ द विंड इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। अंतिम पंक्ति में वो ये जानना चाहता है कि क्या हवा उससे ज़्यादा ताकतवर है, क्या उससे ज़्यादा ताकतवर बालक है हवा। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन देखें, इसके 3 और 4 सेंटेंसेज में इनके आंसर देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क्स ऑफ द विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। किस तरह के हवा के कार्य कविता में वर्णित हैं, कविता में किस प्रकार की कार्य हवा के बताए गए हैं। तो इन द पोएम द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क्स। कविता में वायु को कई तरह के कार्य करते हुए वर्णित किया गया है। इट टॉसेज द काइट्स ऑन हाई, यह पतंगों को ऊंचा उछाल देती है। एंड ब्लोज द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और पक्षियों को आकाश में उड़ा देती है। इट पुशेज द चाइल्ड एंड कॉल्स हिम टू, ये बच्चों को धकेलती है और उसे पुकारती भी है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट टू नो अबाउट द ब्लोअर द विंड। कभी जो ब्लोअर है, उड़ा देने वाली, उसको ब्लोअर बोलते हैं जो उड़ा देता है, तेज हवा देता है। तो कभी बोलता है उड़ा देने वाली वायु के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या जानते हैं, जानना चाहते हैं। तो आंसर देखें, द पोएट वंडर्स इफ द विंड इज यंग और ओल्ड। कभी आश्चर्य करता है कि ये वायु, क्या वायु बच्ची है या बड़ी है। द पोएट वांट्स टू नो अबाउट द ब्लोअर विंड दैट इफ इट इज अ बीस्ट और जस्ट अ चाइल्ड लाइक हिम। चिल नहीं है, ये चाइल्ड है, आप इसको सुधार लें, चाइल्ड। CHILD, चाइल्ड है, यहाँ पर D है, ये L को हटा दें आप। तो इफ इट इज अ बीस्ट और जस्ट अ चाइल्ड लाइक हिम हु इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। तो कभी ये जानना चाहता है कि वह कोई भयंकर पशु है या बस एक बच्चा है उसकी तरह, जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये कभी जानना चाहता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस कविता के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, एक वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है। लाल कलर का वीडियो सब्सक्राइब टच करेंगे तो वाइट कलर में बदल जाएगा, और वाइट कलर के बदल इस तरीके से जो लाल दिख रहा है वो वाइट कलर में बदल जाएगा। और बगल में बेल आइकॉन है, उसको आप जरूर टच करें। उसको टच करने से आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके मोबाइल नोटिफिकेशन पर पहुंच जाएगा। और यदि आपको पूरी अपनी क्लास के सारी वीडियो, ग्रामर और टेक्स्ट बुक के देखने हैं, तो ये आपको जो प्लेलिस्ट दिखती है आपके मोबाइल में, प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, आप उस प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो हमारी सारी क्लास की प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। आप उस पर हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।